महादेव कहते हैं, अपने बहे हुए आंसुओं को पोंछ लो और अपने हृदय को मजबूत करो, क्योंकि तुमने जो सहा है वो अब व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने बहुत लंबा समय अपनी तकलीफों, अकेलेपन और इस मतलबी दुनिया के दिए गहरे जख्मों को सहने में बिताया है। जब भी तुमने किसी पर निस्वार्थ भरोसा किया, तुम्हें बदले में केवल धोखा, बेरुखी और तन्हाई ही मिली। तुमने हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए खुद को दांव पर लगाया, पर किसी ने तुम्हारे टूटते हुए दिल के दर्द को नहीं समझा। तुमने कई रातें अकेले कमरे में घुट घुट कर रोते हुए काटी है और मुझसे पूछा है कि बाबा, मेरी यह कठिन परीक्षा कब खत्म होगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी वो खामोश चीखें और निश्चल आंसू मेरे हृदय तक नहीं पहुंचे? महादेव कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे उस हर एक छिपे हुए जख्म, तुम्हारी हर एक उदास रात और तुम्हारे इस बेमिसाल सब्र का साक्षी हूं। तुमने विपरीत हालातों और अन्याय के बीच भी जिस मर्यादा, धर्म और अच्छाई का पालन किया है, मैं उससे बेहद प्रसन्न हूं। पर अब बहुत हुआ। तुम्हारे सहन शक्ति की सीमा अब पूरी हो चुकी है और मेरे परम न्याय का चक्र घूम चुका है। जिस इंसान ने या जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बेवजह तड़पाया है, अब उनके कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है और तुम्हारे भाग्य के बंद पन्नों पर विधाता की दिव्य कलम से न्याय और खुशियां लिखने की शुरुआत हो चुकी है। वह सुकून, वह मान सम्मान और वह सच्चा पवित्र रिश्ता जिसके लिए तुम बरसों से इस दुनिया में तरस रहे थे, अब वह सब खुद रास्ता ढूंढते हुए तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। हालातों का जो जाल तुम्हें आज अंधकार से भरा और उलझा हुआ दिख रहा है, मेरी एक करुणामयी दृष्टि से वो सब रेत की दीवार की तरह ढह जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा आ जाएगा। अपने मन से सारा पुराना दर्द, कड़वाहट और संशय पूरी तरह निकालकर शांत हो जाओ, क्योंकि जब विधाता खुद आगे बढ़कर तुम्हारी जिंदगी का इंसाफ अपने हाथों में ले ले, तो ब्रह्मांड की हर एक शक्ति को मिलकर तुम्हारी झोली में वो सब कुछ डालना ही पड़ता है जिसके तुम हकदार हो। जब रक्षक खुद महाकाल हो, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हारा हक तुमसे छीन नहीं सकती। तुम्हारी बरसों की खामोश साधना और सब्र अब एक बेहद खूबसूरत और चमत्कारी हकीकत बनने वाला है।